हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो का कामकाज क्या है आप सबको अच्छे से पता है कि फूड डिलीवरिंग का कामकाज करता है, लेकिन जो आपको नहीं पता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये स्टार्टिंग होती है जोमेटो की न्यूज निकल कर आती है कि 28 मार्च से जोमेटो निफ्टी 50 का हिस्सा होने वाला है, जो कि बिल्कुल गलत न्यूज है। जोमेटो अब निफ्टी 50 का पार्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि एक ई वोटिंग चल रही है जिस पर नाम चेंजमेंट होने की खबरें आ रही हैं और 9 मार्च यानी कि कल तक की डेट है। कल आपको क्लियर हो जाएगा कि जोमेटो का नाम चेंज होगा या नहीं होगा, और मोस्ट प्रोबेबली नाम चेंज होने जा रहा है, क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं वो तो नाम चेंज करने पर है, बाकी इन्वेस्टर्स क्या वोट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो नाम चेंज होकर क्या पड़ने वाला है, इसका इटर्नल नाम पड़ने वाला है, जो कि एक पेरेंट कंपनी होगी। इसके अंडर में बहुत सारी कंपनियां आएंगी, जैसे कि जेप्टो, ब्लिंकिट और भी बहुत सारे कामकाज करते हैं ये। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम एक तो चेंज क्यों हो रहा है, और अगर निफ्टी 50 का पार्ट होगा तो वो इटर्नल होगा, ना कि जोमेटो। पेरेंट कंपनी यानी कि इटर्नल होने वाली है निफ्टी 50 का पार्ट। और आपको मैं एक चीज इसमें बताऊंगा कि क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। इस शेयर के बारे में आपको संपूर्ण एनालिसिस यानी कि पूरी एनालिसिस आपको बताऊंगा, एक एक चीज, जो चीजें आपको आज तक जोमेटो के बारे में किसी ने भी नहीं बताई होंगी। क्योंकि जोमेटो के प्रति लोगों की जो इच्छाएं है बहुत ज्यादा, मैं देखता हूं कि मोस्टली ये समझ जाइए आप, न्यूज वाला भी शेयर है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी ग्रैब करता है पूरी की पूरी शेयर मार्केट में। तो जोमेटो के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्शन इन्वेस्टर्स का क्यों है, क्या है ऐसा इसमें खास, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 28 मार्च से शायद निफ्टी 50 का पार्ट होने वाला है, जो कि जोमेटो नहीं इटर्नल होगा। खैर दोनों एक ही बात है, पर जो इसका कामकाज है वो फूड डिलीवरी का कामकाज है, ज्यादातर लोग ये जानते हैं। और मार्केट शेयर अगर देखें, क्योंकि फूड डिलीवरी में दो ही एप्स वर्क करते हैं, दो ही कंपनियां हैं, स्विगी और जोमेटो, और दोनों ही इस समय मार्केट में लिस्टेड है। और खास चीज क्या है कि जोमेटो जो है वो ज्यादा मार्केट शेयर कवर करता है कंपैरेटिवली स्विगी। लगभग 58% मार्केट शेयर अगर फूड डिलीवरी ऐप में देखें तो कवर है जोमेटो के पास, और 40 to 42% के आसपास है स्विगी के पास। तो अब हम इसके बता देते हैं कि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि 86% जो एनालिस्ट हैं, 28 एनालिस्ट ने इसमें रेटिंग्स दी, जिसमें से 86% लोगों ने उन 28 में से कहा है कि बाई रेटिंग देते हुए कि इसमें बाई अपॉर्चुनिटी बन रही है। और अगर हम इसके टारगेट प्राइस की बात करें, क्योंकि सबसे पहले तो लोगों को ये जानना होता है कि टारगेट बता दो, किसने किसने दिया है टारगेट, ये बता दो, और कितने एनालिस्ट बाई बता रहे हैं, सेल बता रहे हैं, जबकि वो पूरी अंदर की चीजें नहीं जानना चाहते, नहीं समझना चाहते। तो टारगेट प्राइस की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने दिया है 310 रुपए का टारगेट, जो कि एक बड़ी अपने आप में जानी मानी कंपनी है, मतलब फर्म है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 310 रुपीज का टारगेट दिया है, और लगभग 300 कुछ के आसपास इसका 52 वीक हाई भी है, यानी कि अपना 52 वीक हाई काटेगा, ऐसा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को लग रहा है। अब आगे बता देता हूं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। बहुत सारी वजह से ये स्टॉक प्राइस आके नीचे खड़ा हो चुका है, उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चुनिंदा रीजंस बता देता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग तो आपसे सिर्फ एक चीज कहेंगे, क्या कहेंगे, कि मार्केट क्योंकि नीचे है, मार्केट के सेंटीमेंट्स नीचे हैं, निगेटिव हैं, इस वजह से स्टॉक भी नीचे आकर खड़ा हो चुका है। लेकिन जो आपको लोग चीजें नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, वो आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। इसी की सब्सिडरी है ब्लिंकिट या फिर जेप्टो, दोनों ही। तो ब्लिंकिट ने अभी हाल फिलहाल में 103 करोड़ रुपीज का लॉस झेला है, ड्यू टू किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस की वजह से। क्योंकि आप सबको पता है कि या फिर ब्लैंकेट हो या फिर जेप्टो हो, दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से अपने आप को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, कैश बर्न कर रहे हैं। तो पैसा वेस्ट ज्यादा हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली अर्निंग्स से। तो आप इसका देखेंगे सबसे बड़ा, सबसे मेजर रीजन भी है कि प्रॉफिट लगातार कंपनी का गिरता जा रहा है। ऑल्दो इसमें एक पॉजिटिविटी है कि इसके साथ की जो कॉम्पिटिटर कंपनी है स्विगी, वो लगातार लॉस मेकिंग है, लेकिन ये अभी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी हुई है। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो कि जोमेटो नाम चेंज कर ही क्यों रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जोमेटो का कामकाज क्या है, फूड डिलीवरी है, में फूड डिलीवरी बिजनेस में है, जो कि इस समय बहुत प्रॉफिटेबल नजर नहीं आ रहा है बिजनेस, फूड डिलीवरी बिजनेस में। क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर ऑफर्स देने पड़ते हैं, जब आप भी खोलते होंगे जोमेटो, स्विगी, तो आप देखते होंगे किसमें ऑफर चल रहा है, उससे ऑर्डर कर लेते हैं। तो ऑफर से अट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि कैश बर्न करना पड़ता है, अपने आप को प्रमोशन में पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो इस वजह से आप पाएंगे कि इसमें बहुत प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आ रही है अभी हाल फिलहाल तो देखा जाए तो अब आप इसमें पाएंगे कि कैश बहुत ज्यादा बर्न हो रहा है, पैसा बहुत खर्च हो रहा है। तो अब बिजनेस को अपने एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि
अब और भी जगह पर ये लोग वर्क कर पाए, जैसे जोमेटो फूड डिलीवरी हो जाएगा, कुछ किसी और बिजनेस में आएंगे, फाइनेंशियल बिजनेस में, कहीं भी जा सकते हैं। मतलब अभी ऐसा कुछ इन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारी इनकी सब्सिडरी और भी हैं जो हम लोगों को नहीं पता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो स्क्रीन पर आपके आएगा, बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, सिर्फ और सिर्फ जोमेटो फूड डिलीवरी का ही काम नहीं करता है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे और भी काम कर रहा है जोमेटो। इसका रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। तो अब इन्होंने इसी बिजनेस को, इन बहुत सारे बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए नई कंपनी बनाने जा रहे हैं, जिसका नेम चेंज करके एक पेरेंट कंपनी बनेगी, जिसके अंडर में ये सारी कंपनियां, ये सारी सब्सिडरी वर्क करेंगी और कंपनी का नाम होगा इटर्नल। तो अब आगे आपको बता देते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप है इसका 2.17 लाख करोड़ रुपीस का। अब 2.17 लाख करोड़ का जो इसका मार्केट कैप है, इससे समझ में आता है कि हाँ, मार्केट कैप की वजह से ही शायद ये निफ्टी 50 का पार्ट होने जा रही हो। लेकिन दूसरा सबसे मेजर रीजन इसका है, वो है इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि 3 से 4 करोड़ वॉल्यूम बहुत इजीली इसमें आते हुए आपको पर डे नजर आएगा। मतलब वॉल्यूम बहुत अच्छा है, कितनी भी क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं एक ही टाइम पर, और कितनी भी क्वांटिटी आप सेल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अब अगर हम इसके पीई की बात करें, जो कि सबसे ज्यादा निगेटिव चीज नजर आती है, वो है 326 का। ऑल्दो मैं कहूंगा कि इस सेक्टर का पीई हाई है, इस सेक्टर का पीई हाई होता है, लेकिन फिर भी ये उस सेक्टर के पीई से भी 2.5 टाइम्स आपको नजर आएगा हाई पर। तो ये इसकी एक निगेटिविटी है। और अगर इसके आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो सिर्फ और सिर्फ 3.48% का है, जो कि अगेन एक निगेटिव ही चीज है। आरओई भी निगेटिव है, पी भी बहुत ज्यादा हाई लगता है, मतलब वैल्यूएशन के टर्म में बहुत महंगी नजर आती है कंपनी। और दो निफ्टी 50 का पार्ट होने वाली है, तो निफ्टी 50 में भी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करेगी, मतलब महंगी कंपनियों में से एक होगी निफ्टी 50 की। इनफैक्ट सबसे महंगी कंपनी होगी निफ्टी 50 के। जब 50 कंपनियां बनेंगी, अभी 28 मार्च से चालू होगा वो सिस्टम कि ये अंदर जाएंगे और 2 कंपनियां बाहर आएंगी। जियो फाइनेंशियल भी उसमें से एक है, और जियो फाइनेंशियल भी अगर बहुत महंगी कंपनी है पीई के टर्म पर निफ्टी 50 की सबसे महंगी कंपनी बनने जा रही है हमारी जोमेटो, या फिर हम कह सकते हैं इटर्नल। अब आप समझने वाली बात यह है कि निफ्टी 50 में जब लोग पैसा लगाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमें सेफ जगह पर पैसा लगाना है, तो निफ्टी 50 वाली कंपनियों को चुनते हैं। लेकिन उसमें से जोमेटो को सबसे कम इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करने वाली कंपनी जोमेटो है निफ्टी 50 का पार्ट जब ये हो जाएगी तब। अब आपको समझना होगा इसकी एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि बहुत सारी तो इसमें देखिए कमियां नजर आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें नजर आ रही हैं। दिक्कतें क्या है कि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी घटती जा रही है, लगातार कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, कैश बहुत ज्यादा बर्न हो रहा है, चाहे वो जेप्टो हो, चाहे वो ब्लिंकिट हो, चाहे वो जोमेटो हो। अपने आप को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा कैश बर्न हो रहा है, मतलब एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है। लगातार प्रॉफिट भी कम होता हुआ इनका नजर आएगा आपको, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देख सकते हैं। अब आप पाएंगे कि इसकी एक बहुत मेजर पॉजिटिव चीज है कि जो इसके ओनर है दीपेंद्र गोयल, उनके पास सिर्फ 4% के आसपास से प्रमोटर स्टेक है। अब इसके अलावा कंपनी में आप पाएंगे जो 51% स्टेक होल्डिंग है वो 22 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि 51% स्टेक होल्डर 22 लोग हैं, टोटल 22 लोग मिलाकर 51% का स्टेक होल्ड करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। ये इंडिकेट करती है कि कंपनी पर किसी एक पर्सन की मतलब राय मायने नहीं रखती उतनी ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मल्टीपल लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेंगे तो सोच समझ के डिसीजन लेंगे, किसी की राय कुछ होगी, किसी की राय कुछ होगी। तो ये एक बेहतर चीज बनाती है इसको। अगर एक सिंगल पर्सन लीड करेगा तो वो जो बोलेगा वही हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन जब 22 लोग कलेक्टिवली होल्ड कर रहे हैं 51%, तो उन 22 लोगों की राय बहुत ज्यादा मायने रखेगी और राय अलग अलग हो सकती है, ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। अब सबसे मेजर चीज, जो सबसे इसकी अच्छी चीज है, वो है इसकी एफआईआईज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट है 47.3%, और अगर हम रिटेल देखें तो वो है 32%। रिटेल एक निगेटिविटी है कि रिटेल बहुत ज्यादा भरे हुए हैं इसमें, लेकिन एफआईआईज एक पॉजिटिविटी है कि एफआईआईज बहुत ज्यादा है। एफआईआईज देखिए, इस बिजनेस में एफआईआईज को अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका रीजन समझिए। इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से, इंडिया में जो पॉपुलेशन भी है पॉपुलैरिटी के साथ साथ, तो पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग देखिए इस समय फूड डिलीवरिंग ऐप का यूज करने लगे हैं। बहुत सारे लोगों की ऐप ऑटोमेटिकली लोग जोमेटो स्विगी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है तो आपको पता है कि आगे चल के बिजनेस उनका एक्सपेंड हो सकता है, कामकाज बढ़ सकता है। इस वजह से जो एफआईआईज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इस बिजनेस से काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया में। इस वजह से जोमेटो में पैसा लगा रहे हैं या फिर स्विगी में पैसा लगा रहे हैं, आप कह सकते हैं। तो इस वजह से इसको एफआईआईज की तो इन्वेस्टमेंट मिल रही है, लेकिन रिटेलर्स भी लगातार इसमें बढ़ते जा रहे हैं, और कंपनी में कमियां मुझे काफी ज्यादा नजर आती हैं। कैसे नजर आती हैं कि इतने महंगे वैल्यूएशन पर एक तो ट्रेड कर रही है,
रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा कम है। दूसरी चीज, कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक नया नाम लेकर आ रहे हैं और भी सेक्टर्स में एंट्री करने जा रहे हैं और भी कामकाज बढ़ाने जा रहे हैं। आपको लिस्ट में दिखाई दी है अभी तक ये कितने सेक्टर्स में एंट्री कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आपको समझना क्या है, समझने वाली बात क्या है कि क्या इसमें बाई करना चाहिए हमें या फिर नहीं, क्योंकि 86% आउट ऑफ 28 एनालिस्ट बोल रहे हैं कि बाई कर लीजिए, तो क्या आप बाई करेंगे उनके कहने पर। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूंगा और क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर हम इसके बात करें कलेक्टिवली, तो अभी देखिए प्राइस तो बहुत नीचे आकर खड़ा हो चुका है, मतलब पिटाई तो बहुत ज्यादा पड़ी है। मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से पिटाई पड़ सकती है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है, कंपनी में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आ रही है, कैश बहुत ज्यादा बर्न हो रहा है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब इससे बेहतर क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्विगी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी की पूरी मार्केट की बात कर रहा हूं। अब तो पैसा कमाने आए ना मार्केट से, तो क्या इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में नजर नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल इसमें बाई कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं, इससे बेहतर, इससे सस्ती पीई पर कंपनियां लिस्टेड हैं, इससे बेहतर आरओई है उनका, इससे बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी है, इससे बेहतर फ्यूचर ग्रोथ उनकी नजर आती है, तो आप इस कंपनी से थोड़ा सा दूरियां बना सकते हैं मेरे हिसाब से। ये मतलब आपको पूरी की पूरी राय रख रहा हूं, अपनी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ चीजों को। अब आप अगर जानना चाहें कि मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इसमें बाई या फिर सेल क्या रेटिंग दे रहा हूं, सेल की रेटिंग तो नहीं दे सकता क्योंकि कंपनी हो सकता है कि परफॉर्म कर जाए, आउट परफॉर्म किया भी इसने कुछ समय में। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि फ्रेश एंट्री फ्रेश बाई के बारे में बात करेंगे, तो मैं कहूंगा कि मैं इसमें बिल्कुल भी बाई रेटिंग नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि कंपनी मुझे थोड़ी सी हल्की लग रही है। हल्की इन द सेंस कि बहुत बेहतरीन वर्क, बहुत बेहतरीन कामकाज नहीं चल रहा है कंपनी का, जो कि एक बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है। और दूसरी चीज इसको बाई रेटिंग ना देने का रीजन है, वो रीजन ये है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज इस समय मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट क्रैश आया, क्रैश कह सकते हैं, फिर करेक्शन, जो इस करेक्शन की वजह से बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां अच्छे अच्छे प्राइस पर आकर खड़ी हो चुकी हैं, 30-40% नीचे मिल रही हैं। तो हम ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें जो कि बहुत ज्यादा रिस्की नजर आती है, जोमेटो जैसी। तो आई होप आप समझ गए होंगे पूरी की पूरी सिनेरियो को, पूरा का पूरा रीजन कि क्या कंपनी में किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें, दूसरे वीडियोस मिलते रहें मेरे थ्रू और आप मुझसे जुड़ पाए। तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।